हे एवरीवन, वेलकम टू स्पिल बी। लेट्स टॉक अबाउट टॉक्सिक का टीजर, जिसमें रिसेंटली फीमेल कास्ट मेंबर्स जो है उनको इंट्रोड्यूस किया गया। अभी दो इसका हाइप ऐसे बिल्ड किया गया था कि अरे लेडीज का इंट्रोडक्शन होगा, उनके ऊपर फोकस रहेगा। बट लेडीज एंड लेडीज ये टीजर देखने के बाद क्लियरली समझ आ रहा है कि सिर्फ नेम सेक के लिए ये बनाया गया है। ये मूवी और भी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग हो गई इसके बाद। इसमें तारा सुतारिया, कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, रुक्मणी, इन सबको दिखाया गया था। बट ये टीजर में जो पार्ट्स इंक्लूडेड है उससे लाउड एंड क्लियर कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि इस फिल्म से क्या एक्सपेक्ट करना है। अभी कई लोग पास्ट में इस फिल्म को डिफेंड कर चुके हैं बाय सेइंग दिस कि अरे फिल्म आने तो दो। बट क्या आपको नहीं लगता कि ये सारे अजीब फ्रेम्स जो देखने मिले हैं टीजर में, वो फिल्म मेकर्स का चॉइस था इस पॉइंट पे दिखाना। जैसे कि वो पिस्तल वाला सीन जहाँ पे एक लेडी जो है उसके मुंह के अंदर वो जाता है। जब इसकी शूटिंग हुई होगी तो वहां पे सबको लगा होगा कि व्हाट अ मास्टरपीस। बट ये सीन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, क्रास लग रहा है। एंड गेस व्हाट, ये फिल्म की डायरेक्टर एक फीमेल है, गीतू मोहनदास। पूरा उनको क्रिएटिव फ्रीडम नहीं दिया गया था, क्योंकि कुछ रूमर्स ये भी थे कि यश जो है, क्योंकि वो ये फिल्म का लीड है, तो क्रिएटिव मामले में ही वाज गिविंग ओपिनियंस एंड उनके ओपिनियन को फिल्म मेकर्स को कंसिडर करना पड़ा। तो इस पॉइंट पे जो भी ये दिखाया जा रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है ये रूमर्स सच हो। जो डायलॉग सुनने मिल रहे हैं वो भी क्रिंज है, प्लस आवाज जो है वो थोड़ा ऑफ लग रहा है। एंड इस फिल्म का पूरा नाम अगर आप देखोगे तो और भी ज्यादा आप क्रिंज करोगे। टॉक्सिक, अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन अप्स। ये कुछ 1940s-70s का जो दौर था उस एरा में ये कहानी को रखी गई है। तो देखा जाए तो पोटेंशियल बहुत ज्यादा था। अगर आपका बजट इतना ज्यादा है तो आपके पास सिर्फ लस्ट के अराउंड कहानी दिखाने से बेटर और भी काफी सब्सटेंस था लोगों को शो करने के लिए। चाहे वो एरा का वाइब हो, उसको प्रॉपर्ली प्रेजेंट करना हो, आउटफिट्स हो, ये सबके साथ खेला जा सकता था। बट ये सारी चीजों को छोड़ के ऐसे कैसे हम शूटिंग कर सकते हैं कि पैर पे गोली लगी एंड वो स्लिप होके जो भी पिस्टल है वो उसके मुंह में जाए। ये सोच रहे थे ये लोग। एक ग्रोन अप्स के लिए नहीं है फेरी टेल। क्लियरली जो लोगों को सॉफ्ट कॉर्न दिखा के थिएटर में बुलाया जाता है उनके लिए है। उनके लिए ऐसी फैंटेसीज क्रिएट की गई है। और बजट भी इसका कम नहीं है, 500 to 600 करोड़ है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इसके ऊपर भी गई है। इट इज रियली सैड कि इंडियन सिनेमा में इतना ज्यादा बजट होने के बावजूद भी ऐसी मीडियोकर फिल्में ही क्यों बनाई जा रही है। आज भी इतने बड़े एक्टर्स को ये लेवल पे स्टूप करना पड़ता है अपनी फिल्म सेल करने के लिए। पेद्दी फिल्म ने भी सेम चीज करने का ट्राई किया था, सेम फॉर्मूला यूज किया था। लार्जर देन लाइफ हीरो एंड साइड में जो एक्ट्रेस है उसकी कोई कहानी नहीं है, सिर्फ उसको ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है, उसके वेस्ट के अराउंड फोकस किया जा रहा है। एंड ये फिल्म का भी बजट बहुत अच्छा था। बट लोगों को क्या ये कहानी पसंद आई? बिल्कुल नहीं। लोगों ने इंस्टेड कॉल आउट किया था कि ये क्या हो रहा है स्क्रीन पे। तो गोइंग फॉरवर्ड जिन भी फिल्म मेकर्स का माइंडसेट ऐसा है कि ऐसी फिल्में चलती है, आपको लस्ट शो करना पड़ता है, अजीब सीन्स डालने पड़ते हैं, उन्हें ये समझना पड़ेगा कि ये सब करने से बेटर है आप कहानी दिखाओ। कियारा आडवाणी ने बीच में अपने पॉडकास्ट में टॉक्सिक के फिल्म के बारे में बात किया था बाय सेइंग दिस। ये फिल्म के बारे में जब उससे पता चला, जो कैरेक्टर वो प्ले करी है उसके बारे में पता चला, तब वो चीज उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आई। एंड क्लियरली कियारा की टीम ने हाइप अप किया था कि कियारा ये फिल्म का पार्ट है। बट इस पॉइंट पे देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि जानवी का जो रोल था पेद्दी में, वैसे ही कुछ कियारा का रोल है। इतने सारे एक्ट्रेसेस हैं इस फिल्म में कि इट सीम्स एज इफ की पूरी कहानी यश के अराउंड ही रिवॉल्व होगी। एंड ये सारे जो लोग हैं वो लोग सपोर्टिंग रोल में होंगे। ये सब में सिर्फ नयनतारा का रोल ऐसा लग रहा है जिसको शायद ऑब्जेक्टिफाई नहीं किया गया है। बाकी कियारा आडवाणी ने खुद ने कंफर्म किया है कि जो भी बोल्ड सीन्स उनके शूट हुए हैं ये फिल्म के लिए, उसको कट कुछ किया नहीं गया है। जो भी बोला जा रहा है कि शी इज वेरी अपसेट, सीन्स को कट किया जा रहा है, दैट इज नॉट ट्रू। एंड सी एसेंशियल सीन्स को शूट करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर कहानी का डिमांड है उसको रखा जा रहा है तो अंडरस्टूड है। बस 2 टीजर आ चुके हैं, दोनों टाइम भी गाड़ी के अंदर क्या हो रहा है इससे कुछ और ही ऑब्सेशन इन मेकर्स का देखने मिल रहा है। एंड अगेन ये डिफेंस आप कैसे यूज कर सकते हो कि फिल्म को आने दो। अंडरस्टैंड दिस कि टीजर ट्रेलर जो भी होता है इसको इस वे से बनाया जाता है सो दैट लोगों को समझे कि इसमें सब्सटेंस क्या होगा, वो डिसीजन ले कि उनको थिएटर में आना है कि नहीं। अगर इसमें आप बी ग्रेड वाली वाइब दोगे तो क्लियरली लोग हेजिटेट करेंगे थिएटर्स में आने से पहले कि क्या चीज है देखने मिलेगा। इस पॉइंट पे ये फिल्म के ऊपर कुछ ये रिएक्शन लोगों को देखने मिल रहा है। लिटरली कॉर्न, डिसरिस्पेक्ट टू लेडीज, व्हाट द एक्चुअल हेक इज दिस मूवी, व्हाट्स रॉन्ग विद गीतू मोहनदास। आई कांट कन्विंस माइसेल्फ दैट दिस फिल्म वाज रिटन एंड डायरेक्टेड बाय अ वुमन. It is so painfully obvious that this movie is going to only cater to the male gaze. What the actual F was that toxic clip? Is this what Yash considers uplifting Indian cinema by glorifying women in filthy, overly sensualized way and promoting soft P content? If that is the vision, then Indian cinema deserves far better. And start में वो जो lines लिखे गए थे, kids stay away, parents make sure your kids stay away, grandparents make sure your kids stay away, great grandparents at your own risk. Like क्या कुछ competition हो रहा था कि कौन सबसे cringe चीजें लिखेगा। And एक comment में प्रॉपरली इसको मेंशन किया गया था कि जो सेंसुअल सीन्स है वो बॉदर नहीं कर रहे, बट जिस वे से इसको प्रेजेंट किया गया है वो खराब दिख रहा है। देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन सेंसुअल एंड क्रीपी एंड फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन टॉक्सिक मेकर्स डजंट सीम टू नो द डिफरेंस। एंड जो ये इंट्रोडक्शन को इतना ज्यादा हाइप किया गया था, यश ने भी ट्वीट किया था इसके अराउंड कि लेडीज के ऊपर होगा, बट ये लेडीज के ऊपर था ही नहीं। थॉट इट्स गोना बी गर्ल्स इंट्रो, व्हिच इट वाज इन अ वे, बट इट इज फुल ऑफ दैट हीरो एलिवेशन थिंग. See, that's where the problem lies. They couldn't even emerge out of the old formula. They are selling movies solely on him and adultery. What else they have got?
सी यश जो है वो बहुत सक्सेसफुल एक्टर होगा, बट फिल्म मेकर्स का ये जो ऑब्सेशन है कि अगर 2 घंटे की फिल्म है तो पूरे टाइम यश को ही दिखाया जाएगा तो ही फिल्म हिट चलेगी, ये फॉर्मूला से उनको बाहर निकलना पड़ेगा। उनको समझना पड़ेगा अच्छी कहानियां ऐसी नहीं बनेगी। एसेंशियल सीन्स के इसके पहले स्क्रीन पे लोगों ने नहीं देखा है, कई सीरीज है, कई फिल्में हैं जिसमें ये सब दिखाया गया है, बट वल्गर बहुत चीप वे से अगर आप ये प्रेजेंट करोगे तो वो डिस्गस्टिंग ही लगेगा। एंड इस पॉइंट पे आई एम वेरी इंटरेस्टेड कि कियारा आडवाणी का यहाँ पे स्टांस क्या होगा। जैसे जानवी कपूर का स्टांस देखने मिला था फिल्म के रिलीज के पहले, बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट किया गया था कि जानवी रामचरण के साथ काम करी है, बड़ी फिल्म है, दिस एंड दैट। बट धीरे धीरे जैसे ही ऑडियंस का ओपिनियन बाहर आने लगा है, उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि जानवी को तो कुछ रोल दिया ही नहीं गया है यहाँ पे। सडनली उसके टीम का स्टांस चेंज हुआ कि उनको तो ये करना ही नहीं था, डायरेक्टर का फॉल्ट है। तो अभी कियारा आडवाणी का भी सिमिलर स्टांस देखने मिला है। इन अ वे वो अपने कैरेक्टर को, अपने रोल को बहुत ऐसे डिफाइन करी है कि इसमें तो बहुत सब्सटेंस है, जिस वजह से ये फिल्म को हमने चूज किया। बट आगे क्या ये स्टांस कंटिन्यू रहता है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। फिर बात करें तारा सुतारिया के बारे में, तो तारा के केस में जितना उसके फ्रेम्स दिखाए गए हैं उसमें अभी तक ऐसा देखने नहीं मिला है कि उसको ऑब्जेक्टिफाई किया गया है, बट यू नेवर नो, हो सकता है कि उसके भी सर्टेन ऐसे सीन्स हो। एंड कियारा एंड तारा में डिफरेंस ये है कि कियारा जो है उसके पास ऑप्शन ज्यादा है, उसको ज्यादा फिल्में मिलती है बॉलीवुड में, वेराज तारा सुतारिया का जो करियर रहा है बॉलीवुड में वो इतना अच्छा नहीं रहा है। बट स्टिल अगेन जब कैन फिल्म फेस्टिवल में वो गई थी तब तारा का भी सेम स्टांस देखने मिला था कि जो टॉक्सिक फिल्म उसने किया है उसमें उसका जो रोल है उसको बहुत ज्यादा पसंद आया था, इस वजह से उसने ये फिल्म को चूज किया है। तो आई डोंट थिंक सो कि तारा का भी कुछ ऐसा सब्सटेंस वाला रोल होगा, साइड रोल ही वो निभा रही होगी। सिर्फ नयन तारा का ऐसा एक प्रेजेंस था जो स्क्रीन पे स्ट्रॉन्ग लग रहा था। बीच में यश ने एक इंटरव्यू दिया था जहाँ पर उसका ये कहना था कि वो चाहता है कि इंडियन सिनेमा को ग्लोबल रिकॉग्निशन में मिले, ऐसी फिल्में वो बनाए कि ना ही सिर्फ यहाँ की बट बाहर की ऑडियंस भी उसको देख पाए। ये सब बोलने के बाद टॉक्सिक जैसी वही क्लीशे कहानी दिखाना सेंस नहीं बनता। लाइक कई फिल्म मेकर्स यहाँ की फिल्मों को हॉलीवुड फिल्मों के साथ कंपेयर करते हैं, बट ये फैक्ट है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता कि हॉलीवुड जो है वो अलग ही लेवल पे गेम खेल रहा है। यहाँ पे अभी भी हम लोग कहानी को छोड़ के ये दिखाने में फोकस्ड है कि एक अकेला हीरो 100 लोगों को बीट करा है। हीरो की ईगो को बूस्ट करने के लिए कुछ भी किया जाता है। 500-600 करोड़ में बोरिंग कहानियों को भी बनाया जाएगा। एंड इसमें अगर डायरेक्टर गीतू एंड यश ने साथ में काम किया है, यश ने भी क्रिएटिव इनपुट्स दिए हैं, देन यश भी उतना ही फॉल्ट में है। एंड जिस वे से यश को इस फिल्म में दिखाया गया है उससे ऐसा लग रहा है कि किसी ऐसे पर्सन ने ये कहानी को बनाया है जो यश से ऑब्सेस्ड है कि वो कुछ भी कर सकता है, किससे भी नहीं डरता। लाइक अभी 2026 में भी यही कहानी हमको दिखाई जा रही है। एंड देन आप ये स्टेटमेंट दे रहे हो कि ग्लोबल ऑडियंस को ध्यान में रख के अभी फिल्में बनानी चाहिए। एंड टॉक्सिक ये फिल्म अगर हिट गई तो सरप्राइज मत होना। रीजन बीइंग अभी भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो हीरोज को पेडिस्टल पे रखते हैं एंड उनके लिए कहानी नहीं मैटर करती, वो सिर्फ स्क्रीन पे अपने आइडल को देखना चाहते हैं। पेद्दी के वक्त भी आपने देखा होगा कि रामचरण के फैन ने कैसे बिहेव किया था। इतना ज्यादा एक्टर्स से ऑब्सेस्ड होना कहीं ना कहीं डिस्टर्बिंग है। सी आप में से भी कई लोग होंगे जो सर्टेन एक्टर्स को पसंद करते होंगे, उनके काम को पसंद करते होंगे, प्रेफरेंस देते होंगे उनको, बट लाइन कहाँ पे ड्रॉ करना है वो आपको पता होगा। एंड वही डिफरेंस है आप में एन एक्सट्रीम टॉक्सिक फैन बिहेवियर में। वो अपने फेवरेट्स के अगेंस्ट कुछ भी सुनने को रेडी नहीं रहते। इवन इफ फैक्चुअल बेसिस पे आप उनके साथ बात करने का ट्राई करोगे स्टिल वो इग्नोरेंट रहेंगे। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि ये फिल्म के टीजर में जो भी दिखाया गया है इस पे व्हाट यू हैव टू से। एंड इफ यू ऑन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, और इस तरह अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।